हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो ज़रूर बताइएगा। और सभी लोगों को हमारी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे वीडियो में कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे। तो इस वीडियो में जो भी हम बताएंगे वो सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं और इनको हमने खुद के जीवन में अपनाया है। जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिली है, इसीलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शास्त्रों में सुख दुख को सकारात्मकता एवं नकारात्मक ऊर्जा के जरिए परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा आए तो सुख और समृद्धि का वास होता है, और अगर इसके विपरीत अगर नकारात्मक ऊर्जा आती है, जीवन में उदासी और बदहाली लाती है। अब प्रश्न ये है कि कैसे करें सकारात्मक ऊर्जा, कैसे करें प्रदान करने के लिए। पूजा पाठ करें कि भगवान का नाम लें। अगर भगवान का नाम लेना भूल जाएं या शास्त्रीय उनका नियम का उल्लंघन करें तो धीरे धीरे हमारा सारा खराब हो जाएगा और पारिवारिक खुशियों की भी जैसे किसी की नज़र लग जाती है। तो इसलिए खास तौर पर भारत में शास्त्रीय बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें, पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें इत्यादि ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे दिन पर खास प्रभाव डालती हैं। चलिए अब इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देकर, जिससे आपका जीवन बहुत सुखमय बनेगा। अगर अपने घर में भी बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें, फिर हाथ खोलकर अपनी हथेलियों को ध्यान से देखें। लेकिन ऐसा क्यों? इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है। सुबह जब नींद खुलती है तो आपका शरीर स्थिर होता है, आप दूसरों की ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है तो आप भी इसके प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इष्ट देवता का ध्यान करें और उनके दर्शन करें, फिर अपनी हथेली देखें और भगवान का ध्यान करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब जैसे शायद आपके मन में प्रश्न आएगा कि सुबह उठते ही हाथे को देखने से क्या मतलब है? क्या इसका संबंध हमारे हाथों की लकीरों से है या हमारे किस्मत से है? तो दरअसल हम शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी, सुख एवं समृद्धि की देवी सरस्वती और श्री हरि तीनों का वास हमारे हाथों में होता है। तो इसलिए सुबह सवेरे इनको देख करके शुभ माना जाता है, इनको देखना चाहिए। तो ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी प्रभाते पुरदर्शना कर मध्य सरस्वती कर मूलेति गोविंदा। अर्थात हथेली के सबसे आगे के भाग में जो ये वाला भाग होता है, यहाँ पे लक्ष्मी जी और यहाँ पे बीच में सरस्वती जी और मूल भाग में जो नीचे का भाग होता है श्री हरि जी यहाँ विराजमान होते हैं। तो हथेली देखते हुए इस मंत्र का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके मन में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद की छवि रहे। सुबह हथेलियों को दर्शन करने के पीछे यही संदेश है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के जरिए ही मिलता है। इसलिए हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु भगवान तीनों का वास होता है। इसलिए सुबह दोनों हाथों की हथेलियों का दर्शन करना चाहिए ताकि दिन अच्छा गुजरे और तीनों देव हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हाथ ही कर्म करता है और भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। सुबह अपने हथेलियों को देखने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री हरि विष्णु के दर्शन होते हैं, जिससे धन, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। सुबह सवेरे हथेली देखने के अलावा एक और मान्यता काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार हम सुबह उठते ही किसी वस्तु को छूते हैं तो उसका भी हमारे दिल पे प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम किस वस्तु को छुएं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार सुबह उठते ही, बिस्तर से उतरते ही हमें कभी भी अपने पाँव सीधे जमीन पे नहीं रखने चाहिए। हमें ऐसे हिंदू धार्मिक मान्यता में भी माना गया है कि
धरती को माता के रूप में देखा गया, भूमि देवी है इसलिए यह आदरणीय है। यही कारण है कि हमें सुबह उठते ही उन पे पाँव रखकर उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले उठ करके अपने हाथ से धरती का स्पर्श करें, हथेली को माथे से लगाएं और फिर अपने पैर नीचे जमीन पे रखें। ऐसा करने से तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। और क्या बातें हैं जो सुबह हमें ध्यान रखनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की आवाज़ मतलब घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नारियल, शंख, हल, फ्रूट कुछ भी दिख जाए तो अगर सुबह सुबह तो आपका दिन शुभ बीतने वाला है। या सुबह घर से निकलते ही जैसे कि जमादार हैं, झाड़ू लगा रहे, सफाई कर्मचारी है तो उसे भी शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठकर कभी भी अपना चेहरा आईने में नहीं देखना चाहिए, इससे निगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। और नहाने के बाद में पूजा पाठ जरूर करें। अगर काम पे देर हो रही है तो धूप अगरबत्ती कर लें। आप देर तक पूजा ना करें बैठ के, लेकिन धूप अगरबत्ती कर लें। और घर का मंदिर जो होता है उसको हमेशा साफ रखें। साफ मंदिर में पूजा करने से देवता खुश होते हैं और घर में सकारात्मकता आती है। और एक बात का ध्यान रखिए, पहली रोटी गाय का हमने पहले भी बताया है, इससे घर में बरकत होती है और मोक्ष का द्वार खुलता है। सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। और घर में मतलब नहाने से पहले सुबह उससे पहले भजन चला करके रखना चाहिए। सुबह उठिए भजन चला दीजिए, नहाते नहीं है उसके पहले तक चलाना चाहिए। नहा धो लीजिए फिर आप भजन अपने बंद कर सकते हैं। तो देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। अगर कुछ भी आप लोगों को बताना हो तो कमेंट में भी लिखिएगा कैसा लगा हमारी जानकारी, आप लोगों को कैसी लगी तो ये भी बताइएगा आप लोग। तो सुबह उठते समय मतलब उठने के बाद ये सब नियम आप लोग ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर करें। फिर देखिएगा आप लोग के जीवन में कैसे सुधार आता है, कैसे घर में सुख समृद्धि आती, बरकत आती है, सब कुछ आती। तो सुबह उठ के आप लोग ये हमारे नियम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हमारी जानकारी आप लोग को कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। बेल आइकन आप दबाएंगे तो इससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए इसी तरह हम आप लोगों को और नई नई जानकारी लेकर के आते रहेंगे। तो आज हमारा यही था कि हम आप लोगों को बताएं कि सुबह उठकर हमको कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। नई वाले तो नहीं थी लेकिन कौन से काम करने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव और प्रणाम।